मेरा नाम डॉक्टर दीपक हुआ। मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और मैं ईएसआई हॉस्पिटल बिहटा में पोस्टेड हूँ। और आज मैं ग्लोबल पैथोलॉजी से जुड़ा हूँ और आपको एक विशेष जानकारी देने के लिए एक विशेष बीमारी के बारे में जो बच्चों में देखा जाता है। तो बच्चों में अमूमन देखा जाता है कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होती है। तो अब हमको जानना है कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है, किन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन से कैसे अपने बच्चे को बचाया जाए। तो इसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन कब होगा, जब बच्चा को खाना पीना स्टार्ट कराया जाएगा, और या फिर उन बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होती है जो बच्चे अभी तुरंत जन्म लिए हैं। तो हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिपेशन जिन बच्चों में जन्म से है। तो जन्म से जिन बच्चों में ये बीमारी है उसका नाम होता है हर्षपंख डिजीज़। अब हर्षपंख डिजीज़ को हम बोल सकते हैं कॉन्जेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। कॉन्जेनाइटल का मतलब हुआ जन्म से, एगैंग्लियोनिक का मतलब हुआ कि बच्चे में नर्व सेल्स नहीं है, और मेगाकोलोन का मतलब हुआ कोलोन जो है बड़ी आंत वो बड़ी हो गई। तो अब इसमें हम जानेंगे कि हाँ क्या होता है। बेसिकली हम जानेंगे इंटेस्टाइन कैसे काम करता है। इंटेस्टाइन में होता है एक पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या करता है? पेरिस्टाल्सिस क्या करता है कि इंटेस्टाइन में जब जो चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं वो पेरिस्टाल्सिस वेव की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब पेरिस्टाल्सिस वेव इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब छोटी आंत से बड़ी आंत में ले जाने का काम करती है। तो इन बच्चों में क्या होता है, इन बच्चों में नर्व सेल्स नहीं होते हैं। तो नर्व सेल्स होता कहाँ है? तो नर्व सेल्स आंत के स्मूथ मसल्स में होता है। स्मूथ मसल्स उनमें दो तरीके के होते हैं। सर्कुलर मसल्स होता है, मतलब गोल गोल आकार होता है उनका। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उन्हीं के अंदर गैंग्लियन सेल्स होता है, नर्व प्लेक्सस होता है। तो इन बच्चों में जन्म से ही नर्व सेल्स, मतलब अंदर में नसों की कमी होती है। तो नसों की कमी नहीं है, तो नस अगर बच्चे का बना नहीं है तो मतलब उनमें पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा। तो अब आंत मूव नहीं करेगा, आंत में वेव नहीं बनेगा, तो क्या होगा? आंत में वेव नहीं बना तो आंत अब फूलने लगेगा, मतलब कंटेंट जो भी बच्चा खाएगा वो आंत में ही रह जाएगा, वो मतलब बाहर निकलेगा नहीं। मतलब आंत, उसकी वजह से आंत बढ़ने लगेगा, मतलब आंत बड़ा हो गया, बड़ी आंत बड़ी हो गई। तो अब बच्चे अगर हमारे पास ये कंप्लेन के साथ आए तो हमको पहले पूछना है माता पिता से कि हाँ बच्चे का हिस्ट्री पूछना है। और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ बच्चा जब जन्म लिया तो उसने अपना मेकोनियम कितने देर में पास किया। तो अगर जिन बच्चों ने मेकोनियम एक दिन के अंदर पास किया है उनमें हर्षपंख डिजीज होने के चांसेस कम हैं। और जो बच्चों का डिलेड मेकोनियम का पैसेज है, लाइक मोर देन 24 आवर्स का है, 24 घंटे से ज़्यादा का है, तो उनमें हर्षपंख डिजीज होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। और ऐसे हम लोग मानते हैं कि 6 घंटे से 24 घंटे के बीच में अगर मेकोनियम पास किया है तो उनमें भी हर्षपंख डिजीज़ की संभावना हो सकती है। तो अब मान लिया जाए हमारे पास बच्चा आया ये बीमारी के साथ, तो अब क्या करेंगे? अब हमने बीमारी पता लगा लिया हिस्ट्री पूछ के कि हाँ ये बच्चे को हर्षपंख डिजीज़ है। तो अब इसका इलाज, अब इलाज क्या करना है? तो पहले हम बच्चे का अगर मान लिया जाए एक्सरे कराते हैं, पेट का एक्सरे कराएं। पेट के एक्सरे में क्या मिलेगा? एक तो आँत हमारा डायलेटेड रहेगा जो बहुत मोटा दिखेगा, उसमें स्टूल भरा रहेगा, ये सब हम एक्सरे में देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हमको कंफर्म करना है तो कंफर्म करने के लिए हम लोग रेक्टल बायोप्सी लेते हैं। रेक्टल बायोप्सी का मतलब क्या है? लैट्रिन के रास्ते से हम लोग 2 सेंटीमीटर ऊपर एक टिश्यू निकालते हैं और टिश्यू में हम लोग देखें कि हाँ वहाँ पे नर्व सेल्स बच्चे का है कि नहीं। अगर नर्व सेल्स है तो ये बीमारी नहीं होगी, नर्व सेल्स नहीं है तो फिर हम पता करेंगे कि हाँ ये बच्चे को ये बीमारी है। अब बीमारी हमारी पकड़ में आ गई है, तब क्या करेंगे? बीमारी अगर पकड़ में आ गई है तब उसका इलाज होता है। इलाज होगा 2 चरण में, इसका ऑपरेशन होता है, 1 चरण में भी ऑपरेशन होता है। तो जैसा बच्चे का कंडीशन होता है उसके हिसाब से इसका ऑपरेशन होता है। तो अगर बच्चे का कंडीशन ज़्यादा अच्छा नहीं है तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग लैट्रिन का रास्ता पेट पे बना देते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा स्टेबल हो और बच्चे का थोड़ा वज़न बढ़े। और एक बार बच्चा का वज़न बढ़ गया, 10 केजी से ऊपर हो गया, तब बच्चे का दूसरा ऑपरेशन किया जाता है। दूसरे ऑपरेशन में उसका नाम होता है डुहामेल पुल थ्रू। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिस आंत में गैंग्लियन सेल्स जो कि नसें जिस आंत में बनी हुई है उसको हम लोग नीचे ला के लैट्रिन के रास्ते जो
रेक्टम है, लैट्रिन का रास्ता है, उससे हम लोग जोड़ देते हैं ताकि फ्यूचर में बच्चे को दिक्कत ना हो और जो नसों की समस्या से जो बच्चे को दिक्कत हो रही थी वो सही हो जाए। और बीच बीच में बच्चे को बस फॉलोअप में रखना है। और उसके बाद ये बीमारी भी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इससे बच्चे ठीक होते हैं। बस आपको सही सलाह मशवरा का ज़रूरत होता है, सही सलाह मशवरा लीजिए और आपका बच्चा ठीक होगा।